रेड कोराल और मूंगा रत्न होता है बच्चों, अंगूठी पहनते हैं लोग इसकी। तो रेड कोराल और मूंगा, कोरैलियम, रेड कोराल और मूंगा। एक है मिएंड्रीना, दैट इज ब्रेन कोराल, ब्रेन जैसा होता है ये मिएंड्रीना, ब्रेन कोराल। तो ये भी इनका यूनिक फीचर है। फिर इनका नर्वस सिस्टम मोस्ट प्रिमिटिव मतलब सबसे पहले, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, सबसे पहले यही नर्वस सिस्टम मिला। तो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट यहां पे जो न्यूरॉन्स हैं वो होते हैं डिफ्यूज्ड न्यूरॉन्स। डिफ्यूज्ड न्यूरॉन means neurons having no axon and dendrites। तो देखो आपने देखा होगा न्यूरॉन में क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं एंड एक्सॉन होता है। इस तरह का न्यूरॉन होता है बच्चों, इस तरह का देखो। तो इस तरह का न्यूरॉन आपने देखा होगा, इस तरह का बना होता है। क्लियर, इस तरह का न्यूरॉन होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये हो गए डेंड्राइट्स, ये हो गया एक्सॉन, दीज आर प्रोसेसेस। क्लियर, ये न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो इनके में क्या है, कोई इनमें क्या है, न न्यूरॉन है, मतलब न्यूरॉन तो है बट डेंड्राइट और एक्सॉन नहीं है। इस तरह का न्यूरॉन होगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ डेंड्राइट है कहाँ एक्सॉन है। इस तरह का न्यूरॉन होता है इनका, इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट पता नहीं चलेगा आपको। तो इसका मतलब है डिफ्यूज न्यूरॉन। क्लियर, समझ में आया आपको? उसके बाद देखो हाँ, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो थोड़ा आगे ही डिस्कस करना था, चलो यहां करते हैं। दैट इज बॉडी फॉर्म। सिलेंड्रेट्स exist in two body form। exist in two body form। first is polyp and second is medusa। first is polyp, second is medusa। क्लियर, तो फर्स्ट इज polyp, second is medusa। दो फॉर्म है। polyp is सिलेंड्रिकल होते हैं। these are umbrella like। सिलेंड्रिकल कैसे बच्चों, तो इस तरह से देखिए,
इस तरह का बॉडी फॉर्म होगा इनका, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल जैसा, सिलेंडर जैसा, सिलेंड्रिकल, जैसे हाइड्रा, एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडेंसिया। एडेंसिया बच्चों इस तरह का दिखता है आपको, ये हाइड्रा है इस तरह से, ये हाइड्रा है, एडेंसिया आपको इस तरह का दिखेगा बच्चों। इस तरह का एडेंसिया दिखेगा आपको, क्लियर? दिस इज द एडेंसिया, देखो सिलिंड्रिकल है, सिलेंडर जैसा, दिस इज एडेंसिया। कॉमन नेम क्या है? सी एनीमोन, सी एनीमोन। ये होते हैं अम्ब्रेला लाइक, कैसे? तो इस तरह से देखो, देखो अम्ब्रेला जैसा। एग्जाम्पल ऑरेलिया, ऑरेलिया इज व्हाट? जेली फिश, ऑरेलिया इज जेली फिश, क्लियर? तो ये है ऑरेलिया। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट फीचर, ये होते हैं सेसाइल। सेसाइल मीन्स नॉन मोटाइल, मीन्स मूव नहीं करते। सेसाइल और नॉन मोटाइल, ऐसे में लिखा रहेगा अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब एनी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन, वुड, तो ये मूव करते ही नहीं है। इनका इंपॉर्टेंट फीचर है सेकेंड, दीज आर फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, तो इजिली स्विम करते हैं ये, दीज आर मोटाइल, क्लियर? ये ध्यान रखना आपको। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज अबाउट देयर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा है मेरे बच्चों? तो रिप्रोडक्शन कैसा है इनमें, तो ये ध्यान रखना आपको। पॉलिप में रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड एसेक्सुअल इज हियर बडिंग। जैसे हाइड्रा में आपने देखा है इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, इसके टेंटेकल्स हैं, ऐसे है, यहाँ पे एक बर्ड डेवलप करना शुरू हुआ इसके बॉडी से, और इस बर्ड डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ से, तो ये अलग हो गया, इस तरह से अलग हो गया ये, और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। एक डिटैच हुआ बर्ड और एक नया हाइड्रा बन गया, यहाँ से ये अलग हुआ, यहाँ से एक नया हाइड्रा आप देखोगे बन गया कुछ टाइम बाद। ये हो गया रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स दो मेड्यूसा होते हैं, मेल मेड्यूसा एंड फीमेल मेड्यूसा। मेल मेड्यूसा एंड फीमेल मेड्यूसा मीन्स सेपरेट मेल एंड फीमेल बॉडी होगी, मीन्स दीज आर dioecious, separate male and female body। मेल मेड्यूसा से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, यहां से फीमेल मेड्यूसा प्रोड्यूस ओवम, फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर? तो दीज आर डायोसियस मीन्स separate male and female body, separate male and female body। क्लियर? तो इस तरह से याद रखना है। तो जैसे ऑरेलिया है, ऑरेलिया इज डायोसियस, हमेशा याद रखना। ऑरेलिया में कैसा है? ऑरेलिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जेलीफिश। तो ऑरेलिया जेलीफिश है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर? तो दो फॉर्म में होती है इनकी बॉडी फॉर्म। कुछ जो है पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, कुछ इसमें है जो पॉलिप है, कुछ में मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, कुछ दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो वो देखते हैं कैसे। तो इसको रब करता हूं बच्चों। ओके, तो इसको रब कर रहा हूं। Then some coelentrates exist in both form, polyp as well as medusa। some coelentrates कौन है? एग्जाम्पल बोथ पॉलिप एज वेल एज मेड्यूसा। कौन है एग्जाम्पल? ओबेलिया एंड फिजेलिया, दो हैं। ओबेलिया का कॉमन नेम है सीफर एंड फिजेलिया का कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। तो ओवेलिया और फिजेलिया में क्या है? ये एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, पॉलिप एज वेल एज मेड्यूसा, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट किसमें है? ओबेलिया में है। समझ रहे हो? अगर ओबेलिया और फिजेलिया दोनों ऑप्शन होगा अगर सपोज, तो वी गो फॉर ओबेलिया। क्लियर? तो अगर ओबेलिया नहीं है देन वी गो फॉर फिजेलिया, दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार इसलिए बोलते हैं कि जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे, तो इस तरह का इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, एक सोल्जर, एक आर्मी मैन के कैप जैसा दिखता है ये, उसके
हैट जैसा, कैप जैसा, हैट जैसा, ओके। दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर, ये न्यूमेटोफोर है, इसका फंक्शन क्या है? prevents Physalia from sinking, और you can say help in swimming। इसमें एयर भरा होता है। Pneumatophores prevents Physalia from sinking, means इनमें एयर is filled that provide buoyancy, buoyant force, फिजिक्स में पढ़ते हो आप, तो buoyancy, इसी कारण ये ऊपर तैरता रहता है पानी के ऊपर, और सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, that resemble the hat or cap of a soldier। Pneumatophore resembles hat or cap of a soldier, that's why it is called as Portuguese man of war। Physalia common name is Portuguese man of war due to presence of this pneumatophore। clear? समझ में आया? यहीं से एक रिलेटेड प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दैट इज metagenesis also called as alternation of generation। Metagenesis also called as alternation of generation, and metagenesis is shown by ओबेलिया। फर्स्ट ऑप्शन में रहे तो ओबेलिया टिक करना है हमेशा, ओबेलिया नहीं रहे देन वी गो फॉर फिजेलिया। मेटाजेनेसिस इज शोन बाय ओबेलिया एंड फिजेलिया। एनसीईआरटी सिर्फ ओबेलिया बोल रही है, एनसीईआरटी सिर्फ ओबेलिया बोल रही है, तो ऑप्शन में अगर ओबेलिया फिजेलिया दोनों हो देन वी गो फॉर ओबेलिया ओनली। ओके, सो इट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अब देखते हैं बच्चों मेटाजेनेसिस क्या होता है। इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब क्या मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का? ये आपने एल्गी में मतलब एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इन सब में पढ़ा होगा, बोटनी पार्ट में। प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब वहां आपने पढ़ा था प्लांट में दो स्टेज होती हैं, एक स्पोरोफाइट होता है, दूसरा स्टेज गैमीटोफाइट होता है। क्लियर? स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, गैमीटोफाइट गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों स्टेज प्लांट की लाइफ साइकिल में आपको मिलता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। क्लियर? वैसे ही यहां भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब सपोज करो 5 साल जिंदा रहना है, 5 साल लाइफ स्पैन है किसकी ओबेलिया की मान लो फॉर एग्जांपल, तो 5 साल में कुछ साल तक 2 से 2.5 साल कह सकते हो या 2 से 3 साल ये पॉली फॉर्म में रहता है, फिर बाकी के समय में ये मेड्यूसा फॉर्म में रहता है, और फिर वो मेड्यूसा फिर से पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। एक साइकिल चलती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, मतलब कुछ भी लाइफ स्पैन है तो एक सर्टेन टाइम तक पॉलिप फॉर्म रहेगा, उसके बाद पॉलिप लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेड्यूसा, और मेड्यूसा अगेन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। ओबेलिया आपको टिक करना है हमेशा, अगर ओबेलिया नहीं है ऑप्शन में और तब आप टिक करेंगे फिजेलिया, नहीं तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ओबेलिया। क्लियर? अब देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या।
तो इसको मैं रब करता हूं बच्चों। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस? देखो इसमें क्या होगा, ओबेलिया में ये मिलता है। क्लियर? क्या है देखो, पहले इसकी लाइफ शुरू होगी पॉलीफॉर्म से एंड पॉलिप इज डिप्लॉयड। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस ये है कि प्लांट में एक हैप्लॉयड होता है, एक डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड। लेकिन यहाँ पे दोनों जो स्टेजेस हैं लाइफ की वो डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मींस टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। टू का मतलब डिप्लॉयड, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पॉलिप क्या करेगा, पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूसेस मेड्यूसा, एसेक्सुअली प्रोड्यूसेस मेड्यूसा। मेड्यूसा दोनों तरह के होते हैं, मेल मेड्यूसा एंड फीमेल मेड्यूसा। इसको इधर लिखता हूं, यहाँ कहीं दिखे, मेल मेड्यूसा एंड फीमेल मेड्यूसा। मेल ने प्रोड्यूस कर दिया क्या, स्पर्म, तो मेल ने प्रोड्यूस किया स्पर्म एंड फीमेल ने प्रोड्यूस किया ओवम। दोनों की मिक्सिंग हो गई, फ्यूजन हो गई बच्चों, या इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फ्यूजन हुआ, उसके बाद जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से फिर पॉलिप डेवलप कर जाता है, अगेन 2n। तो इस जाइगोट से फिर पॉलिप बन गया। मतलब मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप, एसेक्सुअली प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एंड मेड्यूसा सेक्सुअली प्रोड्यूसेस पॉलिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पॉलिप, मेड्यूसा, और मेड्यूसा से देखो ये साइकिल चल रही है, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों स्टेजेस बन रही है लाइफ साइकिल के दौरान। क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो ये है। तो इस तरह से लगभग हमने सारे इनके जनरल फीचर्स पढ़ लिए। रिप्रोडक्शन इनमें, हाँ एक चीज रिप्रोडक्शन फिर से देख लो। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, आपको पता है। तो रिप्रोडक्शन इनका, रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में बर्डिंग, क्लियर? सेक्सुअल है तो मेल एंड फीमेल बॉडी है, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा। देन डेवलपमेंट इज मेनली इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब आपको पता है, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट एंड लार्वा नेम क्या है? तो देखो लार्वा नेम है प्लैनुला। लार्वा नेम इज प्लैनुला एंड प्लैनुला किसमें है? तो ओबेलिया में।
प्लैनुला इज लार्वा ऑफ ओवेलिया। लार्वा ऑफ ओवेलिया। वैसे ही लार्वा नेम है इफाइरा। इफाइरा इज लार्वा ऑफ ऑरेलिया जेलीफिश। तो इफाइरा इज लार्वा ऑफ ऑरेलिया। तो डेवलपमेंट मेनली नैरेट होता है। एक इंपॉर्टेंट है इन हाइड्रा डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इन हाइड्रा डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। क्लियर? तो ये सारा फीचर्स आपको ध्यान रखना है इन फाइलम। किसे बच्चों? इन फाइलम स्लेंट्रेटा। क्लियर? तो नेक्स्ट फाइलम शुरू करेंगे फाइलम टीनोफोरा। ओके, थैंक यू।